कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो महसूस करना कितनी गहरी बात बताना। मरते लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर उनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे हमें। और जब तक ये बात इस देश में ध्यान पर लिखी है, इस देश की छाती में लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की आवाज उठा के इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके आपके मन में जो हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुठ्ठीबंद लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भाग्य बन जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र ये है कि देश को जो मजबूत करता है, बनाता वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं। कोई कहता पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब तक मेरे कमजोर हकवंचित समाज को, मेरी बहनों को, माओ को, मेरे नौजवान बच्चों को, बुजुर्गों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, लोकतंत्र पैदा नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको किसने बताई? आप याद रखो, काशीराम साहब कहते थे, चमचों को कुछ मत कहो, जिन हाथ में चमचे उन हाथ पे चोट मारो। इन चमचों के पिताजी कौन है, इन चमचों की पार्टी कौन सी है, इस बात को बस अपने दिमाग पर बिठा लो और उस पार्टी का एक भी आदमी जीतना नहीं चाहिए। ये सब चीजें हो जाएंगी। ये जो रोज आपके खिलाफ मुहिम चलाते हैं ना, जो नेता आपके खिलाफ बोल रहे हैं, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है, उसकी आईडी निकालो, उसका पता निकालो और ये देखो कि वो उसका परिवार कौन सी पार्टी से जुड़ा है। और जब आपको पता लग जाए तो जन जागरण अभियान चला के अपने एक आदमी को बताइए कि इस पार्टी के व्यक्ति को किसी भी कीमत पे हम लोग विधानसभा लोकसभा में जाने नहीं देंगे। मैं आज लिख के कहता हूँ, इस देश में अच्छे सीधे हुए हैं और अच्छे सीधे हो जाएंगे। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी बात का ध्यान। एमपी की हवा बदल रही है, नौजवानों में गुस्सा है, बहुजन चेतना जाग रही है और मैं लिख के देता हूँ, याद करो जब मध्य प्रदेश से जाके बाबा भी है, 90% आबादी SC/ST OBC की मध्य प्रदेश में, SC/ST OBC की आप में वोट से कमी है। ये कांग्रेस के लोग किसकी वोट से एमएलए बनते हैं, ये बीजेपी के लोग किसकी वोट से एमएलए बनते हैं? वोट तो 90% आपका है और राज किसी और का है। मैं तो जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। माननीय काशीराम साहब को मध्य प्रदेश से बहुत उम्मीदें थी और इस बैंड से रीवा संभाग किसी से छुपने दबने वाला नहीं है। प्राणों का बलिदान देके उस आंदोलन को अपने खून से सिखाना मैंने चाहिए। हमारे साथियों, यहाँ से एक आदमी निकला और मैं उसको इसलिए बाबा नहीं कहता क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी भी उसको बाबा नहीं कहते। वो
जब वो छोटा भाई कहते तो मैं कहा बाबा को, मैं तो एक ही बाबा को जानता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो दामोदर साहब खड़े हो गए, बोले जी विदाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन मेरे 5-4 सवाल का जवाब दे दो। तो मैंने मीडिया से सुना कि अच्छी डिबेट चल रही, चर्चा होनी चाहिए। तो एक कैमरामैन ने, एक पत्रकार ने उनका माइक किया कि साहब जात पात की विदाई कर रहे हो तो जात पात खत्म कर दोगे? तो बोले नहीं, हिंदू भाई भाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम जात पात खत्म नहीं करना चाहते, जात पात में जो अहंकार है वो खत्म करना चाहते हैं। जो अहंकार वो खत्म करना चाहते हैं, ये अहंकार को आपके महापुरुषों ने, आपके पूर्वजों ने तब भी खत्म नहीं किया जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में लड़ रहे थे कि हिंदू धर्म में, सनातन में जो पूरी दिया है उनको निकालने का काम किया। तो बाबा साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी की बात आप लोग नहीं मानते हो, तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे? तो चेहरे का रंग बदल गया। और यही बात, भाई भाई की बात, जब हमारा आईएएस संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, वो से सुनो, कानून मध्य प्रदेश में नहीं, और मैं बताने चाहता हूँ तमाम पार्टी के नेताओं को इकट्ठे होकर कह रहे संतोष वर्मा को ये कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संग्राम जी प्रजापति कह रहे थे, जात पात कोडे मंडल में, इलेक्शन में पास में वो भी यही कहते हैं कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादी करो। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू और दूसरे, तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे एकजुटता जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े हो गए, कोई उसका बुगला फूकता है, कोई उसको बिल्डिंग की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेता ने सुना भाजपा के कि हम इसको निकल जाओगे, निकल जाओ, हम दे देते जाओ, हम हरियाणा समाज के लोग जाओ, निकल जाओ, देते बहुजन समाज के लोग आप हिम्मत। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले मैंने कहा कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब कुछ राजनीतिक है। चुनाव से पहले ये नारा सच्चा है, और चुनाव के बाद ये नारा दोगला है। फिर चुनाव के बाद कुशवाहा के सर्वे के साथ भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे, खूब आपको समझदार करना होगा। मैं आज कह रहा हूं, आप हिम्मत बढ़ाओ, हम अम्बेडकर वाली हो तो सीने तान के खड़े हैं। दामोदर मंडल को कहना चाहता हूं, मैं सुनील भरसिया को कहना चाहता हूं, सुनील से कहना चाहता हूं, सदैव मुझे को कहना चाहता हूं, रामप्रीत को कहना चाहता हूं, आदि प्रजापति को कहना चाहता हूं, लोगों से, और बहुजन समाज में भाईचारा बना दो। हमको बनाने वाले लोग आपके पीछे खड़े होकर आपको मध्य प्रदेश की कोशिश को दिखाने का काम करेंगे। मेरी बात ये कहूँगा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए बाद में मेरी बात और बात जब स्वीकार करता है ना, देखो हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई सब कहकर आपको आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पर ध्यान नहीं दे रहे, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं। कोई हाथ में छोड़ो, ये ध्यान को होना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं आपको पढ़ के सुना, जब उन्होंने आरएसएस को बैन किया तो उन्होंने कहा उन्हीं की मूर्ति लगाइए ना, बहुत ऊंची मूर्ति, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नाराज बच्चे हैं। थोड़े पीछे होइए, थोड़े कौन कह रहा है? पीछे होइए, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल
हिंदू राष्ट्र की सोच रखना ये पागलपन है। तो आज जो इस बात को कर रहे हैं, क्या वो सरदार पटेल के खिलाफ है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये देश जब तक संविधान है कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो इस संविधान को कुचलने की तो बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र कुचला जाए, संविधान कुचला जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों अंतर बताओ। बड़े बुरे हालात, आपको याद होगा राजनीतिक लड़ाई बता रहा हूं, गौर से सुना मध्य प्रदेश के हमारे लीडर तमाम सारे 2018 में यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति लेने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने का किया था, नहीं किया था? किया था ना। कांग्रेस की सरकार भी बन गई, सरकार चल गई। विचारधारा कितनी इंपोर्टेंट है इस बात को समझना, कितनी महत्वपूर्ण विचारधारा। एक नेताजी अपने 20 साथियों को लेके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस की सरकार ले गए। आप समझो, आप जिनको बीजेपी के विकास में वोट देकर जिताते हो, ये सब यही थे जब बाबा साहब अम्बेडकर आपके लिए खून के आंसू अपनी आंखों से लहू के रूप में बहा रहे थे। बाबा साहब जब बहा रहे थे, यही थे वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ना जाने दिया जाए, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास। आप इनको भी मत मानते हो, जितना कमजोर है आप विकास। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर यहाँ पे भविष्य विकास बनेगा तो इस एकता के जरिए आजाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेगी। और जब आजाद समाज पार्टी चलेगी तो मैं आपको लिख के देता हूँ, बिना सम्राट के वोट 3 में होंगे वहां, और ना ही पिछड़े वर्ग को जो 27% संवैधानिक मिला है वो 27% को छीन पाया। मेरी बात को याद रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से पिछड़े वर्ग के हमारे परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है ना यहाँ। क्यों बनाती है? खुशी से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि पिछड़े वर्ग के लोग संख्या यहाँ ज्यादा। लेकिन एक बात गौर किया हमने, एक आंदोलन समाज में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, इतनी पूरी मां बहन की गालियां उन आंदोलन करने वालों ने अपने शिवराज सिंह चौहान जी को दिल्ली में बयान दिया। मेरे याद है तब हिंदू एकता कहा गई, तब उसको पिछड़े वर्ग का नेता बना के उसको गाली देने का काम कर रहे थे। और आज भी बताता हूँ, छोड़ो, जब अभी आदरणीय